मुझे बर्बाद करने के लिए आज मेरे पीछे पड़ने वाला वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उस मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या मेरा? का जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं आप? हमारे इटावे ही का एक मौलवी है, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए और मेरी हस्ती को मिटाने के लिए के खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता, देखिए मौलवी जर्चीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में। यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है, बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए, ये हालत है। बड़ी गंदी सियासत है। यूपी में हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं। महाराज जी समझ गए ना? ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा, निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी कब्र नहीं खोदूंगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना? उसका भी नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं। कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या मेरा? का जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूंगा? हमें इसी चीज की आजादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहां गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझो, उठे, कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहां पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीरें कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, मां को, बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे यूपी का एक पत्रकार, मीडिया वाला पूछता है आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज्यादा समझते हैं कि यहां ज्यादा समझ रहे हैं? का यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है, इतनी समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं। और
ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो? मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूं। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है। कितना मैंने सोचा था कि आपके सामने जो बातें रखी हैं वो यही है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने दिल में जगह दे। अगर कोई देख ले कि मेरी 2-3 चीजें बिक गई हैं, अब मेरे भाई की नहीं बिकी है, तो उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दे, उसके लिए भी अपने कस्टमर उसके पास भी भेज दे। हमदर्दी अपनाओ मेरे भाइयों, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपको मालूम होगा सईद इब्ने जुबैर एक ताबई गुजरे हैं, और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया कि सईद इब्ने जुबैर को पकड़ के लाओ। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्ने जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन सईद इब्ने जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्ने जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया। सईद इब्ने जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्ने जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोजा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ कर हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्ने जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोजे के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। हज्जाज से हम जाके कह देंगे कि हमने बहुत ज्यादा ढूंढा, बहुत ज्यादा तलाश किया, लेकिन मुझे सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले, सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्ने जुबैर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अरे इसको बोलो यार जलाना हो तो जला दे, बंद करना हो बंद कर दे, ऐसा कर रहा है जैसे आंख मार रहा हो। भाई जलाना है तो जला दो, नहीं तो बंद कर दो। तो सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज बताना है वो ये, जब सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्ने जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया। वो लौट कर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्ने जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा।
पुलिस वालों ने कहा, जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो? सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपा हूं और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को यह मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो। वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को, सईद इब्न जुबैर को पकड़वाया था। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों, जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को यह बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी।